नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल दर्पण 60 के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बेहतरीन सेशन, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। और आपको हर एग्जाम में जो कोडिंग डिकोडिंग है 3 से लेकर आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आज हम करने वाले हैं बेसिक टू, थोड़ा आपका लेवल बढ़ता जाएगा। हर वीडियो में आपका बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चन करवाए जाएंगे और जो भी क्वेश्चन है आपके एसएससी प्रीवियस ईयर 2022 के जो आपके अपडेट क्वेश्चन है, सारे वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिले और सेम पैटर्न आपको देखने को मिले। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, हमारा जो गुरुकुल दर्पण 60 है रेजिडेंस प्लेस है। बच्चे के लिए यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड जो भी बच्चे को सुविधा चाहिए, हर प्रकार की क्या बच्चे के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। तो एक बार आप यहाँ विजिट जरूर करें। और जो आपको एक स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान जो भी फैसिलिटी चाहिए, रहने के लिए अच्छा खाना, प्लेस, और आपका हॉस्टल की फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, जिम है, आपका ग्राउंड है और 24 आवर टीचर अवेलेबल रहते हैं। और स्टूडेंट की हेल्प के लिए बिल्कुल, बच्चे को कोई भी टॉपिक किसी टाइम समझना हो या किसी क्वेश्चन में डाउट हो, टीचर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार यहां ज्वाइन जरूर करें, विजिट जरूर करें। हमारा जो इसकी लोकेशन है गुरुकुल दर्पण 60 की, हमारा जो सबसे पास में जो रेलवे स्टेशन पड़ता है, सोनीपत रेलवे स्टेशन हरियाणा में है। आप एक बार जरूर आए और यहाँ का एक बार जो अच्छा खाना है, रहना है और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, वहां का लुत्फ जरूर उठाए। आप देखो, आपको यहां ज्वाइन करना है या नहीं करना है वो सब बाद की बातें हैं, एक बार यहां आप विजिट जरूर करें। देखो, कोई भी चीज है, अगर आपको लाइफ में सीखना है या आगे बढ़ना है, एक बार वहां ट्राई जरूर करना चाहिए। और आपका जो सेकंड डिसीजन है, वहां का जो माहौल है, कल्चर है, हमारे लिए जो पॉजिटिवनेस आती है या नहीं, पॉजिटिव वाइब आती है या नहीं, उसके बाद आपको वो देखना है। तो आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बेहतरीन सेशन। अगर आपके लिए कोई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई इंक्वायरी जाननी है तो हमारे जो इंक्वायरी नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, तो वहां एक बार जरूर कॉल करें और अपनी सारी समस्या का समाधान करवाएं। और पढ़ाई से रिलेटेड ही, ये नहीं कि आपका जीवन में कोई प्रॉब्लम है, उसका तो समाधान हम नहीं कर पाएंगे, पर आपकी जो पढ़ाई है उसके लिए बिल्कुल 100% आपका क्या है, हेल्प करेंगे। तो आज का आपका जो सेशन है कोडिंग डिकोडिंग क्या है, कोडिंग डिकोडिंग की आपकी 5 से 6 टाइप है और आपको हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे, एसएससी का या रेलवे का या बैंक का या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम, आपका हर एग्जाम के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है आपका। और हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग एक अच्छा सब्जेक्ट है, बस आपको उसमें कॉन्सेप्ट हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसी पे बेस आपके क्वेश्चन है। उससे पहले हम जानते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, आपने बचपन में ABCD तो पढ़ा है, तो ए से लेके जेड तक आपको पता है, जो आपके अल्फाबेट 26 हैं, तो उसी पे बेस आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए, उसी पे अल्फाबेट पे सबसे पहले चर्चा करेंगे, आपको अल्फाबेट कैसे याद करने हैं और आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब सबसे पहले हम अल्फाबेट लिखते हैं आपके, जैसे ए से लेके जेड तक जो आपके अल्फाबेट हैं वो काउंट करें। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो सब आपको बताया जाएगा। आपको क्या करना है, ए से लेके आप अगर अल्फाबेट लिखते हो, आप ABCDEF, आपका G, फिर आपका आएगा HIJKLMNO, फिर आप लिखोगे PQRSTUV, आपका फिर W, फिर आपका X, लास्ट में आएगा आपका Y, फिर आपका आएगा Z। अब आप देखोगे ये आपके क्या है, 26 अल्फाबेट हैं। इनकी आपको जो क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है इनकी नंबरिंग। नंबरिंग क्यों करना है, क्योंकि आपके इसी पे बेस क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारे समझदार बच्चे हैं काफी करते हैं कि वहां A4 जो आपको सीट मिलेगी वहां सबसे पहले नोट कर लेंगे, या कोई डेस्क है वहां लिख लेंगे। पर भैया ये तो लिख लोगे, आपके अपोजिट अल्फाबेट भी आपको याद करने पड़ेंगे। और आप देखोगे अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ गए तो आप ऊपर देखोगे कि आपका ए कितने पे, फिर नीचे देखोगे, ऐसे देखने में आपके 10 से 15 सेकंड खराब हो जाएंगी एक क्वेश्चन की। अगर आपके 5 क्वेश्चन आ गए तो लगभग 1 से 1.5 मिनट आपकी क्या है, खराब हो जाएगी। तो बेटर है एक बार मेहनत कर लो। आप क्या क्या लेके जाओगे साथ में, ए आपका आएगा 1 पे, बी आपका 2 पे, 3 पे, फिर आपका 4 पे, फिर आपका ई 5 पे, आपका 6, 7, आपका 8, 9, 10,
11, 12, एम आपका 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे आपका, और जो आपका पी है वो आएगा 16 पे, ये आपका 17 पे, आपका आर 18 पे, एस 19 पे, और आपका 20 पे, 21, 22, फिर आपका डब्लू 23, एक्स आपका है 24, आपका 25, फिर आपका 26। आपको ऐसे अल्फाबेट लिखने हैं। सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या है वो आपको बताएंगे। एक बोलते हैं इजोटी, आपने देखा होगा। सबसे पहले आप ए से लेके जेड तक अल्फाबेट लिखें और उसकी नंबरिंग करें। और अब इसको याद कैसे करना है, आपको याद कैसे करना है उसका भी समाधान है, चिंता ना करें आप। सबसे पहले नंबरिंग करनी है और आपको क्या है उसको फिर देखना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। सिंपल सा आपको बस सीक्वेंस है आपकी जो है 1 2 3 4 ऐसे ही याद रखना है। 4-5 बार पढ़े और आसानी से क्या आपका हो जाएगा। फिर देखते हैं आपको एक इसका सिंपल सा तरीका है, आपने देखा भी होगा। इजोटी, आपका इजोटी कितने पे आता है? इजोटी आपका आएगा, इजोटी की जो नंबरिंग है क्या होगी आपकी 5, 10, 15, 20, फिर आपका क्या है 25। अब आप बोलोगे सर इजोटी तो हमें याद हो गया, क्या है इजोटी? EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25 आपका हो गया है। अब सिंपल सी बात है, इसको याद करने का तरीका क्या है? अब इसमें आप देखोगे ई से पहले आपका एक क्या आएगा, -1 करोगे आपका डी, डी पे क्या आएगा आपका 4, और आपका ई के बाद क्या आएगा एफ, आपका एफ पे क्या है आपका 6 है, आपका 4, 5 ऐसे याद कर सकते हो। आपका आप देखोगे आपके अल्फाबेट क्या है, एक अल्फाबेट से आपके 3 बने हैं तो 5 दिए क्या है 15, ऐसे आपको अल्फाबेट याद हो जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। एक और सिंपल सा तरीका है, अपना नेम लिखे, अपना नाम लिख सकते हो आप। अपना नेम लिखोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। अपने नेम की नंबरिंग करें, जैसे नेम है आपका ही नाम है तो नेम की नंबरिंग करोगे, आपका एन कितने पे आएगा 14 पे, ए आपका 1 पे, एम कितने पे आएगा 13 पे, ई आपका 5 पे। तो इनकी नंबरिंग करना है, अपने नाम की नंबरिंग करोगे तो आपको उसके आगे पीछे के क्या है एक एक अल्फाबेट आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मेरा नाम सोमवीर है, अगर उसकी आप नंबरिंग करते हो, अगर उसकी नंबरिंग करते हो आप, अपने नाम की नंबरिंग करनी है आपको SOMBIR, इसकी नंबरिंग करोगे आप, एस कितने पे आएगा जल्दी से कमेंट करें, 19, 15, एम आपका 13, बी 2 पे, आपका आई 9 पे, आर कितने पे आएगा आपका 18 पे आएगा। आपने देखा कि आपने इसकी नंबरिंग आसानी से कर ली है। अपने नाम की नंबरिंग करनी है, कभी मेरा नाम ही याद कर लो आप इसकी नंबरिंग, क्योंकि आपने नाम की नंबरिंग करोगे वो ज्यादा के आपके आसान रहेगा। अब आप देखते हो एस से पहले क्या आता आपका आर, एस से पहले क्या आता आपका आर, आर कितने पे आएगा आपका 18 पे। एस के बाद क्या आएगा आपका टी, टी कितने पे आएगा आपका 20 पे। तो आप देखोगे मेरे नाम की जो स्पेलिंग है 3 और 3 6 क्या है, 6 अल्फाबेट हैं, 6 अल्फाबेट हैं। तो मैंने देखा कि मैंने 18 क्या है अल्फाबेट याद कर लिए हैं। एक आगे का एक पीछे का अल्फाबेट आपको पता है, एस से पहले क्या आएगा आर आएगा, एस के बाद क्या आएगा पटी आएगा। ऐसे ही आप सभी अल्फाबेट की नंबरिंग करोगे आपको आसानी से क्या है याद हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, सिंपल सी बात है। ए से लेके सबसे पहले कॉपी पे जेड लिखें, 1 2 3 आपको A to Z लिखें, फिर आप करोगे उसकी नंबरिंग 1 से 26 तक आप क्या है नंबरिंग कर लोगे, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद देखते हो आप, आपने इजोटी लिखा 5 10 15 20 25, उसकी नंबरिंग की, फिर अपने नाम की नंबरिंग करना है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है सर, आपने ऐसे नंबरिंग कर ली तो कोई भी न्यूज़पेपर लो या कोई आपकी रफ कॉपी हो या बुक्स हो आपकी, उसमें इंग्लिश का पैराग्राफ हो, वहां से पैराग्राफ उठाओ और आपका क्या है उसकी नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो। नंबरिंग करोगे 1-2 बार गलती होगी, फिर क्या है आपके लिए आसान पड़ जाएगा, चिंता ना कीजिए। बस आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करनी है, आसानी से क्या है 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या उसकी नंबरिंग करना। अब इसके बाद का जो आपका प्रोसेस रहेगा क्या है, कैसा रहेगा आपका प्रोसेस, ये रहेगा आपका प्रोसेस। जो आपका प्रोसेस है क्या है, आपको करना क्या है भैया, आपसे जैसे आपने अल्फाबेट की नंबरिंग कर ली है, अपने नाम की नंबरिंग कर ली है, इजोटी की नंबरिंग कर ली है, आपको लगा कि मेरी क्या है नंबरिंग पे अच्छी पकड़ हो गई है, आपकी नंबरिंग पे अच्छी पकड़ हो गई है, तो याद कैसे करना है, जो हम कर रहे हैं आपका बिल्कुल एग्जाम में उस पर बेस क्वेश्चन बनेगा, चिंता ना करें। तो आपको बोल देगा कि भैया ये बताओ डब्ल्यू प्लस में अगर आप करते हो 10, डब्ल्यू प्लस में 10 करते हो तो यहां क्या आएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन में नहीं है, पर इस पे बेस आपका क्वेश्चन बनेगा बच्चा, चिंता मत करें आप, एक बार बेसिक करना जरूरी है। देखो इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आपका 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप बिल्कुल सिलेक्शन में अच्छी कट ऑफ में आगे जा सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं अल्फाबेट को छोड़ दूं तो भैया रीजनिंग में आपके फ्री के नंबर कट जाएंगे, जो कि हर बच्चा नंबर लेगा, तो आपको पीछे नहीं रहना है। देखो आगे नहीं निकल सकते तो बराबर तो चलना है, बराबर आप चलोगे कहीं वो आपसे पीछे हो जाएगा, आप आगे निकल जाओगे तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस आपको डे बाय डे क्या है आपको पढ़ना है।
अब बात करते हैं आपका डब्ल्यू कितने पे आएगा। डब्ल्यू आपका आएगा सर 23 पे, और आपका एच आपका सॉरी 10 कितने पे, आपका 10 पे है, तो आपका हो गया 20 और 33, तो आपका टोटल कितना हो गया, आपका 33 हो गया है। अब सर आप बोलोगे 33 तक तो हमारे क्या है, अल्फाबेट नहीं है, 33 तक आपके अल्फाबेट नहीं है। भैया मैंने कब बोला है 33 तक है, मैंने तो आपको ये बोला 26 तक है, 26 तक क्या है आपके अल्फाबेट हैं। तो आप जो आपका 33 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 26 प्लस में क्या लिखोगे आप 7, 26 प्लस में 7 आपका, आपको पता है जैसे आपका सप्ताह है, सप्ताह का दिन स्टार्ट होता है आपका मंडे से, फिर आपका आखिरी क्या है संडे है। अगर संडे के बाद आप देखोगे फिर वही साइकिल घूमेगा आपका, संडे के बाद मंडे, फिर आखिरी फिर संडे आ जाएगा, फिर मंडे आएगा आपका, ऐसे ही क्या है आपका सर्कल घूमता रहेगा। ऐसे ही अल्फाबेट की बात है, आपको पता है अल्फाबेट आपके ए से लेके जेड तक है, 1 से लेके 26 तक है। 26 के बाद आप बोलोगे सर कहां जाए, 26 के बाद आप दोबारा साइकिल घुमा दो, 26 के बाद क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5, फिर आप देखोगे आखिरी में फिर 26 आ गया, फिर चला दो भैया 1 2 3 4 5, ऐसे ही आपको क्या है क्वेश्चन करने हैं। अब बात करते हैं आपका, अब आप देखो 26 तो अल्फाबेट हो गए, आपका 7 पे क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करें, 7 पे क्या आएगा आपका, आएगा जी। तो आपका जो यहां आएगा तो यहां पे क्या आएगा आपका जी, क्या है आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। अब सिंपल सी बात, आप एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं लिखता हूं क्या 10 प्लस में लिखता हूं मैं 7, 10 प्लस में 7 क्या लिखोगे आप, 10 प्लस में 7 करोगे तो आपका आएगा 17, तो 17 पे क्या आएगा आपका क्यों आएगा, ये तो बिल्कुल आसानी से कर लोगे। पर आपको सीखना है डिफरेंट चीज, आपको क्या करना है डिफरेंट चीज सीखना है, डिफरेंट सीखोगे तभी आगे निकलोगे और सिलेक्शन आपका पक्का होगा। अब आप देखोगे 17 पे आपका क्यों आया है। अब मैं आपको एक और टास्क देता हूं कि आप ये बताइए कि आपका टी प्लस में करते हो आप क्या, टी प्लस में करते हो आप एच, तो यहां पे क्या आएगा, टी प्लस में करते हो एच। अब सबसे पहले आपको करना चाहिए क्या, टी की नंबरिंग करो, टी आपका कितने पे आएगा, टी आप देखते हो टी आएगा आपका 20 पे, एच पे क्या आएगा आपका 8 आएगा, तो 20 और 8 क्या आपका 28 है। अब आप फिर बोलोगे सर अल्फाबेट तो 26 तक है, भैया 26 तक ही है, आपको क्या करना है 26 प्लस में 2 करोगे आपका क्या हो जाएगा, 26 प्लस में 2 करोगे आपका क्या है इज इक्वल टू 28, तो आप देखते हो 2 पे क्या आएगा आपका, तो बी बन जाएगा, तो क्या है आपका बी बन जाएगा, 26 प्लस में 2 करोगे आप 28, तो आपका 2 पे क्या आएगा बी आएगा, आपको ऐसे करना है। अब आपकी बारी आती है कि सर ये बताइए, अगर उसने हमें ये बोल दिया, क्या बोल दिया सर, आपको बोल दिया कि ये बताओ -6, -6, अगर आपका आया -6, -6 में बोलेगा वो कि क्या, -6 में अल्फाबेट जोड़ने हैं हमें क्या, एच, एच जोड़ दो आप, -6 में अगर मैं एच जोड़ता हूं, -6 में अगर मैं एच जोड़ता हूं तो आपका वहां पे क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करें आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं माइनस की सीक्वेंस चलेगी, कहीं आपकी प्लस की सीक्वेंस चलेगी। अब आपको पता होना चाहिए आपका एच आता है 8 पे, एच आता है आपका क्या है 8 पे। अब आप देखते हो -6 प्लस में आप एच करते हो तो आपका क्या आएगा 2, तो आपने देखा -6 तक तो आपका ठीक है, -6 तक आपका क्या ठीक है, आपका 6 में से 6 गया आपका 0। अब आपका 26 में से -2 करते हो, 26 में से -2 करोगे तो आपका क्या बचेगा यहां 24, तो 24 पे क्या आएगा आपका एक्स आएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं और ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको बोल देगा भैया ये बताइए, अगर आप करते हो क्या 15 प्लस में करते हो आप एक्स, तो यहां पे क्या आएगा, 15 प्लस में एक्स करते हो आप क्या आएगा, सबसे पहले आपको एक्स का पता होना चाहिए, एक्स कितने पे आता है आपका 24 पे आता है, और 15 प्लस करते हो आप तो आपका भैया क्या बनेगा 39, 39 है, तो 39 को कैसे लिखोगे आप, 26 प्लस में क्या लिखोगे भैया 13, तो 13 पे क्या आएगा आपका, 13 पे बनेगा क्या एम। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे ही आप अल्फाबेट कर लोगे, अल्फाबेट की नंबरिंग कर लोगे, तो आपको फिर ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ऐसे प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपके क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, जो आपका ये कॉन्सेप्ट है इसी पे बेस आपके क्वेश्चन बनेंगे, और आपकी ऐसे ही क्या प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एक आते हैं आपके अपोजिट अल्फाबेट, एक आपके क्या आते हैं अपोजिट अल्फाबेट पे बात करते हैं। आपके अपोजिट अल्फाबेट, जो आपके अपोजिट अल्फाबेट का सम आपका जल्दी से बताइए हमेशा कितना होता है, अपोजिट अल्फाबेट, अपोजिट अल्फाबेट का जो सम होगा क्या होगा आपका 27, अपोजिट अल्फाबेट का सम कितना होगा आपका हमेशा 27 होगा, अपोजिट अल्फाबेट का आपका सम क्या होगा हमेशा 27 होगा। अब बात करते हैं आपकी कि आंसर आपके क्वेश्चन में कैसे बन पाएंगे और कैसे आपका क्वेश्चन आएगा, उसी पे बात करेंगे। आप देखते हो सबसे पहले आप अल्फाबेट लिख लो सर, यहां से लिखते हैं क्या ए बी सी डी ई एफ जी, फिर आपका एच आई, फिर आपका जे, फिर आपका के एल एम।
अब यहां से आप उल्टे लिखोगे, क्या होगा आपका एम के अपोजिट एन, एन के बाद आपका ओ के बाद आपका पी क्यू आर एस टी यू, फिर आपका वी डब्लू, फिर आपका एक्स, फिर आपका वाई, फिर आपका क्या है जेड। अब आपकी बारी आएगी, आपसे क्वेश्चन ऐसे लिखा मिलेगा, काफी बार आपको एच लिखा मिल जाएगा, काफी बार आपको एस, कभी आई, कभी आपको आर। तो आपसे बोलेगा कि इसके कुछ अपोजिट अल्फाबेट हैं, बोलेगा नहीं, आपका क्वेश्चन में छुपा होगा। उसकी प्रैक्टिस करने से आपको क्या है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपका ये क्या है, अपोजिट अल्फाबेट का आपका पूछा गया है क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका कुछ याद करने के सिंपल से मेथड है, आप उसको याद करें, रटना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा रिवीजन लेना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप बोल सकते हो सर ए टू जेड, ए टू जेड। ए टू जेड बोलने से क्या होगा, आपको पता हो जाएगा कि ए के अपोजिट में क्या है आपका जेड है, ए के अपोजिट में क्या है आपका जेड है। फिर आपको बोलेगा बी वाई, बी वाई का मतलब क्या है, बाय, बाय बाय बुक कर दो भैया। अगर आपको ए टू जेड बोले, कोई ए से लेके जेड तक करो, तो आप बोल दो सर बाय बाय है, ठीक है, बाय बाय नहीं करना है, हमें क्वेश्चन करना है, तो बाय बोलोगे आप। बी का अपोजिट में क्या आपका वाई है। अब आपको बोलेगा सर सी एक्स, इसको कैसे याद करें भैया, आपने बचपन में क्रैक्स खाया खाया होगा और अभी भी खा रहे हो आप, तो इसको क्या बोलोगे, क्रैक्स। देखो आपका क्रैक्स कहाँ काम आया है, क्रैक्स कहाँ काम आया है। अब आप देखो क्रैक्स बोलोगे तो आपको आसानी से याद आएगा क्या है, सी के अपोजिट में क्या आपका एक्स है, आपका एक्स नहीं, क्रैक्स वाला एक्स है। कभी एक्स को याद करने बैठ जाओ फालतू में, फिर रोने लग जाओ, आप बोलोगे सर आपने बोल दिया कि एक्स को याद करो, एक्स को याद नहीं करना है, क्रैक्स को याद करना है जो आपने खाया है। आप देखो सी के अपोजिट में क्या आपका एक्स है। फिर आप देखते हो सर डी के अपोजिट में क्या है सर, ड्यू है, बिल्कुल है सर ड्यू। आपने कभी तो माउंटेन ड्यू पी होगी, आप देखोगे माउंटेन ड्यू की आपकी एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि डर के आगे जीत है, स्टंट भी करते हैं, तो आपको स्टंट नहीं करना है ड्यू पी के, आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है। डी का अपोजिट में क्या आएगा आपका, डब्ल्यू आएगा, ड्यू। फिर आपको बोल देगा सर मैंने तो ड्यू पी थी, कब पी थी, इवनिंग में, तो आपका ई के अपोजिट में क्या आएगा सर, इवनिंग आएगा, मैंने ड्यू पी थी इवनिंग में। और भैया कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बच के रहो, ज्यादा नहीं पीना, वो जहर है, कभी कभार स्वाद अनुसार लो, ज्यादा मत लेना है। तो ई के अपोजिट में क्या आपका इवनिंग है सर, इवनिंग है, तो हमें पता है ई के अपोजिट में क्या आएगा सर, वी आएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो छोटा सा है, फ्यू है, इसको बोल दो सर फ्यू, सॉरी व्यू, यहाँ पे आएगा आपका यू, इसको बोलो सर फ्यू। वैसे तो आपका डब्ल्यू होता है, एफ ई डब्ल्यू, पर आपको यहाँ करना है एफ यू, ठीक है, फ्यूल बोल दो आप, आपकी मर्जी है। एफ के अपोजिट में क्या है, यू है, फ्यूल बोल दो, जैसे भी करो आपकी मर्जी है, उल्टा सीधा कैसे भी याद करो, पर आपको याद करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो छोटा सा है, क्या है, जीटी रोड, जी के अपोजिट में क्या है, टी, जीटी रोड। जल्दी से कमेंट करें जीटी रोड कब बनवाया था और किसने बनवाया था। देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन निकल गया आपका, जीटी रोड कहाँ है और कहां से कहां तक है, जीटी रोड की लंबाई कितनी है और किसने बनवाया था और कब बनवाया था, आपको कमेंट करना है जीटी रोड का। जी के अपोजिट में क्या है आपका, टी है, तो जीटी रोड की फुल स्पेलिंग क्या है, ग्रांड टैंक रोड आपका, ठीक है। तो आपको बताना कब बनवाया था, किसने बनवाया था और कितनी लंबाई है। अब आपकी बारी आती है एच की। अब आप देखोगे जीटी रोड पे जाओगे तो कहाँ जाओगे, हाई स्कूल में जाएंगे, जीटी रोड से जाएंगे हम हाई स्कूल में। हाई स्कूल में क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे, बनेंगे नवाब। अब फिर आता है हाई स्कूल, कैसे जाओगे भैया, आप बोलोगे सर मैं तो इंडियन रेलवे से जाता हूं, इंडियन रेलवे, आई आर का मतलब क्या है आपका, इंडियन रेलवे, जो कि हमारे देश का बहुत ही अच्छा संसाधन है, एक राज्य से दूसरे राज्य को आसानी से क्या है, कनेक्ट करता है, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे आपका, इंडियन क्या है, रेलवे। उसके बाद आप याद करते हो सर जे क्यू, जे के अपोजिट में क्या है, क्यू। अब आप बोलोगे सर मैं तो इसको याद करूंगा, क्या है, जंगल क्वीन है हमारी, जो हमारी जंगल क्वीन है वो इंडियन रेलवे में आएगी, इंडियन रेलवे में आएगी जंगल क्वीन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा, जे क्यू को याद कर सकते हैं क्या, जैकलीन भी याद कर सकते हो, पर याद करना है आपको, जे के अपोजिट में क्या आएगा आपका, क्यू आएगा, तो क्या आएगा आपका, जंगल क्वीन, या बोलो जैकलीन, कैसे भी करो आप, पर याद करना है, क्या करना है, याद करना है। फिर आप देखते हो सर जंगल क्वीन आपको कहां मिलेगी, जल्दी से बताए, जंगल क्वीन कहां मिलेगी या जैकलीन कहां मिलेगी, कानपुर में बबुआ, कानपुर। के अपोजिट में क्या आएगा आपका, कानपुर, कानपुर में नहीं मिलेगी, कभी अभी निकल जाओ आप बोरिया बिस्तरा उठा के कि मैं तो जा रहा हूं जैकलीन से मिलने या जंगल क्वीन से, कानपुर में नहीं मिलेगी बबुआ, कानपुर अच्छी सिटी है। तो आपका के अपोजिट में क्या है, कानपुर, तो कानपुर में फिर आप क्या करोगे, लव करेंगे, लव, कानपुर में इश्क करेंगे। कानपुर का अपोजिट क्या है, कानपुर या प्यार, बड़ा खतरनाक है भैया, चक्रों में मत पढ़ना आप। एल के अपोजिट में क्या आपका, ओ, लव,
एल का अपोजिट क्या है? लव। लव कौन करेगा ज्यादा? मैन करेगा। मैन करेगा, वो आप देखना आपको किसके साथ करना है। आपका एम के अपोजिट में क्या है? आपका मैन है। आपने देखा हंसी हंसी में आपने आसानी से कैच को याद कर लिया है। अब एक बार रिवाइज कर देते हैं। ए के अपोजिट में आपका आएगा जेड, ए टू जेड। बी के अपोजिट में वाई, बाय। फिर आपका सी के अपोजिट में क्रैक्स। फिर आपका डी के अपोजिट में ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू। फिर आप देखोगे आपका ई के अपोजिट में आपका आएगा इवनिंग। फिर आपका एफ के अपोजिट में फ्यूल बोल दो आप, मर्जी है। एफ के अपोजिट में आपका क्या आएगा? एफ के अपोजिट में आपका जी, जीटी रोड, जो इसका मैंने आपको क्वेश्चन दिया है तो जरूर बताया, आपका क्वेश्चन का आंसर इंतजार रहेगा। एच के अपोजिट में क्या आएगा? आपका हाई स्कूल। फिर आपका आई के अपोजिट में इंडियन रेलवे। फिर आपका जे क्यू, जंगल क्वीन या जैकलून, कोई भी बोलो। फिर आपका के अपोजिट में कानपुर। फिर आप देखते हो एल के अपोजिट में क्या आएगा? आपका लव। और फिर आपका आता है एम के अपोजिट में क्या आएगा? आपका एन आएगा। तो आपके ये कुछ बेहतरीन आपका बेसिक है। और अच्छे से टाइम क्यों दिया गया है इसमें? ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और आपको क्वेश्चन गलत भी नहीं करना है भैया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और इस पे बेस आज की वीडियो नहीं रहेगी, आपकी जो अगली वीडियो होगी आज के बाद जो आपकी क्लास होगी, इस पे बेस आपके क्वेश्चन किए जाएंगे। और सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इसका मतलब बताओ क्या है। और आपको साथ के साथ कमेंट करना है। आपको साथ के साथ क्या कमेंट करना है, तभी पता चलेगा कि आपने घर पे कितना होमवर्क किया है। तो अब आपका जो सेशन स्टार्ट करते हैं, ये भी आपका सेशन ही था, पर आपका जो बेसिक है आपका देखना लास्ट तक काम आएगा। आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं नंबरिंग पे, तो आपको नंबरिंग करनी है, ना कि वहां जाके आप सोचो कि इतना सरदर्दी कौन करे। भैया देखो, सरदर्दी तो आपको लेनी पड़ेगी, तभी क्या है सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा, फिर आपको जॉब की सरदर्दी उठानी है, जो आपको देश की सेवा करनी है, तब भी आपको अच्छे से काम करना है। और काम हो जाएगा, बस आप पढ़ते जाएं। एक बार अपना मन में ठान ले कि हाँ मैं कर दूंगा, तो कर दूंगा। आप आसानी से क्या है उसको कर दोगे। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? उम्मीद है आपके लिए जो बेसिक है ये आपका लाइफ टाइम काम आएगा, जब तक आप पढ़ोगे या किसी को पढ़ाओगे तो बिल्कुल हेल्पफुल साबित होगा। अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करें आपका क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आपका सीपीओ 2021 का क्वेश्चन है, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बैंकर को लिखेंगे ये, तो आपको बताना है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को क्या लिखोगे आप? आज आपके अल्फाबेट की नंबरिंग वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। आज आपसे पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बने हैं और आपको कैसे करने हैं। और आसानी से हो जाएगा आपका, चिंता ना करें आप। आपको बस पढ़ना है, एक राइट डायरेक्शन में अच्छे से मेहनत करनी है। अगर मेहनत करोगे आपका आसानी से क्या है सिलेक्शन हो जाएगा। बस खुद पे विश्वास रखना है। जिस दिन आपको खुद पे विश्वास हो जाएगा तो उस दिन क्या आपका सिलेक्शन भी आसानी से क्या है आपका हो जाएगा। आपका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप देखते हो आपका क्वेश्चन दिया गया है क्या? उसने दिया है आपको, अगर बैंकर को बोलेंगे भैया, ये बैंकर को क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे। आपको बैंकर को क्या बोलना है? BAN। फिर आपका KER। बैंकर को क्या बोलोगे भैया आप? सर ये बोला है इसने, बैंकर को बोला है NABREK। तो आपको बताना है भैया स्ट्रिंग को क्या बोलोगे आप? स्ट्रिंग को क्या बोलोगे? तो आपको बताना स्ट्रिंग को क्या बोलोगे। सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। करना कैसे है सर? ऐसे करना है। मैंने देखा कि सर इसने क्या किया है, हाफ जो अल्फाबेट हैं, जो आधे अल्फाबेट हैं आपके उठाए हैं, टोटल आपके 6 हैं। तो उसने फिर क्या किया सर, उसने आधे अल्फाबेट उठाए हैं और उसको क्या किया, पलट दिया है। पलटा कैसे है आप देखो सर, इसने इस साइड से पलटा है, इस साइड से लिखना स्टार्ट किया है NAB। अब उसने क्या किया सर, KER कर दिया है, तो उसने इस साइड से पलटना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले REK। तो बिल्कुल आसान है सर, ये तो हम कर लेंगे और एग्जाम में आपका बिल्कुल आएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपका आता है तो आपको बताना सर STRING को क्या लिखोगे आप? STRING को क्या लिखोगे? बिल्कुल क्या करना है इसमें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका। जैसे इसमें आधा आपने पलटा है तो इसको भी लिख दो सर। आपने क्या किया था, एन से स्टार्ट किया, तो यहां से स्टार्ट करोगे आप RTS, फिर सर यहां से लिखेंगे GNI। तो जल्दी से आपका कमेंट करें आंसर क्या बना है, RTSGNI। तो आपका RTS, आपका RST बिल्कुल गलत है, RTSGNI बिल्कुल ठीक है। ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। तो आपने देखा, अगर आप इसमें देखते हो, अगर मैं RTS ही देखता हूं, तो मैं अगर RTS ही देखूंगा तो आपका क्या है, पहले जो आपके 3 अल्फाबेट हैं उससे कि आपका राइट आंसर बन जाएगा आसानी से। तो आपने देखा है कि आपके जो पहले 3 अल्फाबेट हैं वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आपको आखिरी वालों पे नहीं जाना है, क्योंकि ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है और आपका ये भी क्या है, गलत है। तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन को बना लिया है, जो कि आपका 2021 का सीपीओ का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि बताइए मशीन को हमने ये लिखा है, तो जो मॉन्स्टर है उसको क्या लिखोगे? जल्दी से कमेंट करें। आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये आपका सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है, सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है।
जिसकी अभी ज्वाइनिंग होने वाली है कुछ टाइम में। अभी तो नहीं होगी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो जाएगी, इस साल जरूर हो जाएगी आपकी। तो जल्दी से कमेंट करें आपका आंसर क्या रहने वाला है। आपके सामने ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। सबसे पहले आप मशीन को लिखो, फिर मशीन को ऐसे लिखो आप पलट के, फिर आप देखना है कि आपने मॉन्स्टर को लिखोगे, आपका मॉन्स्टर को क्या लिखोगे, आपको मॉन्स्टर को लिखोगे, आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। सबसे पहले तब तक हम सॉल्यूशन बनाते हैं, आप कमेंट करें। आपके सामने क्वेश्चन है MACHINE, मशीन को लिखते हो आप क्या, CAMHENI। तो आपको बताना है सर क्या मॉन्स्टर को क्या लिखोगे। मॉन्स्टर को बिल्कुल लिख दोगे आप, बिल्कुल हमारे होनहार छात्र हो आप, आसानी से आंसर निकालोगे भैया। तो मॉन्स्टर को क्या लिखोगे आप देखते हो मशीन, मशीन आपके सामने है, मशीन को आपने ये लिख दिया है। अगर मैं देखता हूं क्या, अगर मैं देखता हूं क्या सर, मैंने ये लिख लिया है। सबसे पहले मैंने 3 अल्फाबेट उठाए, क्योंकि इसमें 7 हैं, उसमें 6 थे, तो आपने क्या किया था, 3 3 उठा लिए थे। आपने 3 उठाए तो सर मैंने इस साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया, इस साइड से लिखना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमारा क्या आया, CAM, बिल्कुल आ गया सर CAM। अब H को क्या करा हमने, H को लिख लिया हमने बिल्कुल सेम, H को बिल्कुल हमने क्या है, सेम लिख लिया। अब सर आगे क्या करना है, ऐसे करना है सर, इसको भी देखोगे आप, फिर आपने पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया, तो आप देखोगे सर ANI, आपने क्या है, बिल्कुल लिख दिया है। अब आपने क्या किया, 3 अल्फाबेट आपने पलटे हैं, तो आपको यहां करोगे आप क्या, NNOM, एस को बिल्कुल सेम उतारोगे आप, फिर इस साइड से लिखना स्टार्ट करोगे आप क्या, RE और T। तो आपका आंसर आया है NOM, आपका NOM यहां भी है, बिल्कुल है, फिर यहां भी है। आपके 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएंगे आपके सामने, 2 ऑप्शन के आपके बिल्कुल कट जाएंगे। फिर आप देखते हो सर NOM, उसके बाद क्या आएगा सर, S आएगा, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ क्या है आपका E है, तो आपका ये ऑप्शन भी कट गया, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, SRET, जो कि आपने आंसर बना लिया है। आपने देखा कितनी आसानी से क्या क्वेश्चन को कर लिया है। आपके जो पहले 3 अल्फाबेट थे आपने पलट दिए हैं, जो आपका 4th अल्फाबेट बिल्कुल सेम लिख दिया है। उसके बाद आप देखते हो जो आपके लास्ट के 3 अल्फाबेट हैं उनको भी क्या है, आपने पलट दिया है, तो आपका आंसर आ गया है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्सप्लेन को हम ये लिखेंगे, तो आपने बताना कि फैक्ट्री को सर हम क्या लिखेंगे। फैक्ट्री को आप आसानी से लिख दोगे, आंसर आसानी से आ जाएगा, बस रेगुलर पढ़ते जाएं आप। जिस दिन आप रेगुलरिटी आपके अंदर आ जाएगी, जिस दिन आपके अंदर रेगुलरिटी आएगी, उस दिन सिलेक्शन आपके क्या है, हाथ में होगा, बिल्कुल हाथ में होगा। बस आप एक रेगुलरिटी के साथ वीक में 6 दिन तो जरूर पढ़े, वीक में 6 डे आप पढ़े, एक दिन का आप रेस्ट ले सकते हो कोई भी अपनी मर्जी से, पर फिक्स रखे कि मेरे को इसी डे का रेस्ट करना है वीक में। जरूरी नहीं है कि आप वीक में, आपकी बार आपने मंडे का रख लिया, अगली बार आप सैटरडे का रख लोगे, तो आप वीक में सिंपल सी बात है 4 दिन पढ़े हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर आप क्योंकि आपका जो रेस्ट आता है, आप सोचते हो सर कि रेस्ट पास में है तो कल आएगा परसों आएगा, ऐसे क्या आपका पढ़ाई पे थोड़ा कंट्रोल कम हो जाएगा। तो बेटर ये है कि एक आपका फिक्स जो 6 डे है अच्छा शेड्यूल हो, ताकि आपका जो रेस्ट से अगला दिन क्या है, पूरा एनर्जेटिक हो, आपका एनर्जी के साथ आप पढ़ो, ताकि अच्छे से क्या आपकी तैयारी हो पाए। अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है सर, तो जल्दी से बताइए आपका जो क्वेश्चन क्या होने वाला है। आपको बताना सर एक्सप्लेन को तो मैंने ये लिख दिया है, बिल्कुल लिख देंगे सर, EXPLAIN। एक्सप्लेन को सर हम लिखते हैं ये, तो फिर आपने एक्सप्लेन को ये लिख दिया है जो आपका एग्जामिनर ने लिखा है, XEALPNI। तो सर इसको ये लिख दिया, तो आपको बताना सर फैक्ट्री को क्या लिखें हम। फैक्ट्री को हम लिख देंगे बिल्कुल, क्योंकि आप काफी अच्छे बच्चे हो। फैक्ट्री को लिखोगे आप FACTORY, तो इसको क्या लिखोगे। अब सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने जो बोला है, क्या बोला है सर, मैं इसे एक लैंग्वेज में ये लिख रहा हूं जो एक्सप्लेन है, तो आप फैक्ट्री को अपनी लैंग्वेज में लिखें जो आपका क्वेश्चन में पहले लिखा गया है। पर एग्जामिनर ने पहले आपको इसको फॉलो करना है, जैसे आपका ये बना है उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे पे बनाना है। आप देखते हो ई आपका यहाँ पे है, बिल्कुल है सर, आपका फिर आपका पी यहाँ पे है सर, फिर आपका एन यहाँ पे है, जो आपका ए है पहले यहाँ, तो ऐसे ही लिख दो बिल्कुल सेम। सबसे पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, ए आएगा सर, फिर हम लिख देंगे सर एफ को, बिल्कुल लिख देंगे सर। फिर आपका जो ये था इसको छोड़ो, एक आपका इससे पहले आप देखोगे जो आपका पी और एल है, पी और एल है आपका, सी यहाँ पे आएगा, सी कहाँ पे आएगा, देखो पी यहाँ गया है तो सी आपका यहाँ पे आएगा, और टी आपका यहाँ पे आएगा, और आपका ओ यहाँ पे आएगा, बिल्कुल सेम लिखना है, बिल्कुल इसकी तरह। फिर आप देखोगे सर जो आपका वाई है, फिर वाई आ जाएगा इधर, सबसे पहले वाई आएगा, फिर आप देखते हो सर क्या आएगा आपका आर आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका वाई आएगा, फिर आप लिखोगे आर। तो आपका देखना क्या है, जैसे आपने एज इट इज सेम ये है,
जैसे आपका एज इट इज सेम ये है वैसे ही आपने क्या करना है, या सबसे पहले आप क्या करो, जो लास्ट के 2 अल्फाबेट है उनको देखो। आपका एक्स है, एग्जाम में कैसे करना आपको वो बताता हूं मैं। आपके जो लास्ट के 2 अल्फाबेट है इनको पलटो। सबसे पहले फर्स्ट आपका एक्स, ए एक्स को क्या लिखोगे, एक्स ई। तो आपका एफ ए को क्या लिखोगे आप, ए एफ। आपका ए एफ देखोगे आपके 2 ऑप्शन है, तो आपका देखा फर्स्ट ऑप्शन आपका कट गया। अब आप आते हो आखिरी वाले पे, आर वाई, सॉरी आपका आई एन। आई एन को क्या लिखा आपने, एन आई। तो आर वाई को क्या लिखोगे आप, वाई आर। अब आप देखोगे सर वाई आर, आपका वाई आर क्या है, 2 में है, तो आपका ये भी कट गया। अब आपकी बारी आती है क्या, अब सिंपल सी बारी आती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका तीसरा अल्फाबेट है कहां गया है। जो तीसरा अल्फाबेट आपका 5वें नंबर पे गया है, जो आपका तीसरा अल्फाबेट कहां जाएगा आपका 5वें नंबर पे, तो सी कहां आएगा आपका, 4 और 1 5। अब आप देखो यहां भी आपका ये क्या है, सेम है। अब आपने इसने 2 लिखा है, 2 को क्या करा है, 2 को एज इट इज लिख दिया है। आपका 2 तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 2 को क्या है आपको पलटना है, तो पलटा है तो आपका ये आएगा AFOT CYR। देखो काफी बार क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड जो आपका फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट उठाते हो तो आपका उसका आसानी से आंसर क्या आपका लग जाता है। काफी बार अगर वो आंसर लग जाता है तो आप डायरेक्ट करें, पर आपके ने देखा कि आपके 2 ऑप्शन सेम है, पर इसने 2 को क्या किया, इसमें एज इट इज लिख दिया है, तो कि आपका ये आंसर नहीं बनेगा। 2 को भी क्या करना है, पलटना है, TO को क्या लिखना है फिर आपको O2, क्योंकि जो आपका सेम इसमें हुआ है वही क्या करना आपको सेम दूसरे में करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी से बताएं। पेंसिल को लिखोगे आप ये, तो आपको जो मदर है, माता जी हैं, उनको क्या लिखोगे आप, जो मदर है उनको क्या लिखोगे, आपको ये आंसर बताना है कि मदर को आप क्या लिखोगे। आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें आंसर क्या है। आप आसानी से आंसर दे दोगे इसका, आसानी से क्या आप आंसर दे दोगे आप, तो जल्दी से कमेंट करें आपका आंसर क्या बनेगा। आंसर आ जाएगा, चिंता ना करें, जो आपको सिखाया गया है बिल्कुल वैसे ही सेम करना है। आप वैसे ही सेम करोगे तो आपका आसानी से क्या है आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन लगा लिए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन लगाए हैं, तो आपके क्या आंसर आसानी से आना चाहिए। कमेंट करें जल्दी से। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, जो आपका सॉल्यूशन है, सबसे पहले आप देखते हो पेंसिल को आपने लिखा है ये, सबसे पहले पेंसिल को लिखो आप, ये पेंसिल को लिखोगे ये PENCIL। किसी लैंग्वेज में पेंसिल को लिखेंगे हम क्या, PENCIL को लिखेंगे PNEICL। तो आपको एज इट इज सेम लिखना है मदर को। माता जी को आप क्या लिखोगे, मदर को लिखो जल्दी से, क्या है अब तक आंसर आना चाहिए आपका, जिसका आंसर आ गया वेरी गुड, शाबाश। अब आपको सबसे पहले चेक करना है पेंसिल को आपने क्या लिखा है। अब आप देखते हो पी को आप कहां, पी आपका जो फर्स्ट क्या है बिल्कुल सेम है, एल भी क्या आपका बिल्कुल सेम है। आपका एम की जगह क्या आएगा, आपका एम ही आएगा, आखिरी में क्या आएगा आपका आर आएगा। अब आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक करते हो कि आपका एम और आर कहां पे है। अब आप देखो फर्स्ट अल्फाबेट यहां है और लास्ट यहां है। आपका एम तो 2 जगह है, आपका एम क्या है 2 जगह है, पर लास्ट में क्या आपका अल्फाबेट चेंज हो गया है। आपका लास्ट में क्या आपका अल्फाबेट चेंज हो गया है, तो आपका डायरेक्ट सिंपल सी बात, अगर आप लास्ट में देखोगे आर आपका केवल यहां है, तो आपका आर क्या है, आपके 3 ऑप्शन के आपके कट जाएंगे। अब अगर आपको चेंज करना है तो इसको चेंज कर लो आप, एन यहां पे आ जाएगा, ई यहां पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका टी आएगा, टी आप देखते हो यहां पे आएगा, ओ आपका यहां पे आएगा, और आपका जो सी आई है, सी आपका यहां पे आएगा, और आई कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ऐसे ही आप चेंज करते हो, क्या आपका ई आएगा यहां पे, और आपका यहां पे क्या आएगा, एच आएगा। तो आपका MTOEHER। देखो आपने जो मैंने आपको बताया था कि आपने लास्ट जो अल्फाबेट एंड फर्स्ट उठाने हैं। आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन है वहां तो वेरीफाई नहीं हुआ है, पर आपका इस क्वेश्चन में क्या आराम से क्या है आपने देखा है, केवल आपका डी ऑप्शन है, जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट पे अगर आप काम करते हो, फर्स्ट अल्फाबेट पे अगर आप काम करते हो तो आपने देखा फर्स्ट अल्फाबेट आपका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल एचडी सेम है, पी का पी है, और लास्ट अल्फाबेट आपका क्या है, आल का आल क्या है, आपका एल का एल आपका क्या है, सेम है। तो आप देखोगे एम क्या है आपका बिल्कुल सेम है, यहां भी आपका सेम है, तो लास्ट आप यहां देखोगे आपका आर क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप अगर ऑप्शन पे जाते हो, आपका एम तो आपका 3 ऑप्शन में है, पर आपका जो आर है, आर क्या है लास्ट केवल आपका क्या है, केवल आपका डी में है। तो आपको इसके अलावा आपका क्या है कोई भी ठीक नहीं है, केवल आपका क्या है डी है। तो आपका एग्जाम में जो टाइम बचता है बिल्कुल ऐसे बचता है। आप अगर फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट पे काम करते हो, आपने देखा जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ गए थे। काफी बार तो एग्जामिनर क्या करता है कि कंप्लीट चेक करवाता है, काफी बार एग्जामिनर क्या करेगा आपको बार बार चेक करवाएगा, और काफी बार आपका केवल एक ही या 2 अल्फाबेट में आपका क्या है आपका सेम हो जाएगा। अगर आप देखते हैं कि सर इसमें लास्ट में एल है और इसमें क्या है आपका लास्ट में क्या आएगा, आर आएगा, तो केवल कि आपका डी ऑप्शन राइट है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करें। ये आपके जो क्वेश्चन आए हैं आज आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये आपके अल्फाबेट की जो सीक्वेंस बताई है, आपका ए कितने पे आएगा, बी कितने पे आएगा, सी कितने पे आएगा, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर पाओगे।
इस क्वेश्चन का कमेंट करें और अगला सेशन जो आपका स्टार्ट होगा, यहां से अगला सेशन आपका इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आपको सबसे पहले जो प्रैक्टिस करनी है ABCD, आपको अल्फाबेट पे प्रैक्टिस करनी है और उसकी सीक्वेंस देखनी है और आपको अपोजिट अल्फाबेट पे काम करना है। अपोजिट अल्फाबेट पे आपको काम करना है। ये आपका जो क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में बार बार आया है और आपको कमेंट करे, आपके सामने ऑप्शन है। सबसे पहले इसकी आपको सीक्वेंस लिखनी है। जैसे आपका CAB है, CAB की सीक्वेंस लिखो, आप लिखोगे 12, तो FED को क्या लिखोगे, आपको बताना क्या है 30, तो HID को आप आंसर बताना, आपका क्या आंसर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा। जैसे आपको बताया वैसे ही प्रैक्टिस करें। अल्फाबेट की प्रैक्टिस कैसे करनी है, किसी भी बच्चे की बुक ले इंग्लिश की जो प्रीवियस ईयर हो, प्रेजेंट वाली बुक पे मत काम करना, किसी की बुक खराब मत कर देना। या आप इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर ले या आपकी कोई रफ बुक है जिसपे इंग्लिश का पैराग्राफ हो, उसकी नंबरिंग करे, जो आपके अल्फाबेट है नंबरिंग करे। और आपकी नंबरिंग करोगे तो आपका आसानी से क्या उस पर कमांड बनती चली जाएगी और आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे अल्फाबेट से रिलेटेड आपके क्या आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप ऐसे ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगला सेशन अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए तो आप बताना। आपको अगर किसी में डाउट है तो बिल्कुल हमारा ये जो रेजिडेंस प्लेस है गुरुकुल दर्पण 60, एक बार यहाँ आप विजिट करें। नीचे दिए गए इंक्वायरी नंबर पे कमेंट करें और बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन में तो आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट पे आपके क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन जरूर बनाया जाएगा। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।